भैया का ही दिमाग घूम गया है, लेकिन यहाँ तो तुम सबका दिमाग भी घूम गया है। इसका दिमाग घूम गया है, तुम्हारा घूम गया है। हाँ, जब मेरी बहन दिखा देगी ना, तब आप लोगों के दिमाग तो वैसे भी घूम जाएंगे। वो सीन कोई मामूली नहीं होगा। पलक झपकाए बिना देखना होगा, दिमाग सुन पड़ जाएगा, पसीना बहने लगेगा, हालत तो पूरी खराब हो जाएगी। तुम तो बहुत उछल उछल कर बोल रही हो। चलो देखते हैं। चलो चलो, अरे जल्दी चलो, तुम भी चलो। हाँ चलो गंगाधर। दीदी, भोली नैनी अब हमारे जाल में फंस गई। यही तो हम लोग चाहते हैं ना परशु। साहब जी, तुम्हारा इंतजार कर रहा था नैनी, और तुम खुद ही आ गई। जो पूजा कर रहे हैं वो संपन्न होने तक कुछ मत खाइएगा। इतनी देर तक भूखे नहीं रह पाएंगे आप। कॉफी या फिर दूध लाऊं क्या आपके लिए? कुछ नहीं चाहिए नैनी। माँ की आत्मा की तृप्ति के लिए जो तुम पूजा करना चाहती हो, सच कहूं तो तुम्हारी तरह मैं भी उपवास रखना चाहता हूं नैनी। क्या कहती हो? आप भले ही इन सब बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन मेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ साहब जी। तो मेरे लिए तुम क्या करोगी? बोलिए ना साहब जी, क्या करना है? एक वादा करोगी नैनी? मैं आपके लिए अपनी जान दे सकती हूँ साहब जी, तो फिर ये वादा क्यों? वैसे ये वादा करवाना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों करवा रहा हूँ जानती हो? क्योंकि तुम कर सकती हो और करके दिखाओगी। क्या करना है बताइए साहब जी। मुझे मेरी माँ को दिखाओगी? फोटो के सिवा माँ को आंखों से देखे बिना 16 साल बीत गए। अब उनकी याद फिर से जिंदा हो गई। इतने सालों से माँ को याद करते हुए जी रहा हूँ। बस एक बार इन्हें देखना चाहता हूँ नैनी। वो दिवाली के त्योहार पर माँ को तुमने आईने में दिखाने की कोशिश की थी ना, लेकिन आखिरी मौके पर वो आईना टूटकर बिखर गया था। तुमने बहुत कोशिश की थी नैनी, लेकिन आज माँ के लिए एक वार्षिक उत्सव है।
तुम जो पूजा कर रही हो वो माँ के लिए है ना? तो क्या मैं एक बार माँ को देख सकता हूँ क्या? क्या तुम माँ को मुझे दिखा सकती हो? प्लीज नैनी। जरूर दिखाऊंगी साहब जी, जरूर दिखाऊंगी आपको। गायत्री माँ जी की पूजा में जितनी विद्याएं जानती हूँ सब करूंगी, मेरी पूरी कोशिश होगी। जो माँ मुझे दिखाई देती है वो अब आप लोगों को भी दिखाई देंगी। ये सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू नैनी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पूजा संपन्न होने तक आप भूखे रह पाएंगे क्या साहब जी? माँ को देखने की बात है तो मैं एक हफ्ता भी भूखा रह सकता हूँ। दिन ब दिन आप छोटे बच्चे बनते जा रहे हैं। गायत्री, तुम्हारी दया की वजह से जो जी रहे हैं, तुमने उनके ऊपर फिर से दया की है। जिससे शादी की उसे ठीक से नहीं समझ सका। अपने दोनों बेटों को पालने के लिए इस तरह से ढोंगी बातें करके जो महीने का वेतन लेती थी, जिसने सब गड़बड़ कर दिया। और उसी औरत तिलोत्तमा ने तुम्हारी जान लेकर मेरी जिंदगी को भी अपने हाथों में कर लिया है। और आज तुम्हारी पुण्यतिथि के दिन भी बहुत जल्दबाजी कर रही है। नैनी को बीच में रखकर वो तुम्हारी आत्मा को देखना चाहती है। अगर वो भगवान तुम्हारे हाथों में शक्ति दे तो तुम उस तिलोत्तमा को खत्म कर दो गायत्री, खत्म कर दो। उसी मौके की तलाश में तो मैं भी हूँ मालिक। मैं अगर बदला लेना चाहूं तो भी क्या मालूम मेरे साथ या विशाल के साथ या फिर नैनी के साथ भी कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। बस इसी बात का डर रहता है मुझे। इसीलिए मैं उसकी हर बात सहता रहता हूं। मतलब मालिक बिल्कुल ठीक है और उन लोगों के हाथों से बचने के लिए इस तरह का नाटक कर रहे हैं वो। जानती हो गायत्री, मैंने अपनी याददाश्त नहीं खोई है, बल्कि मुझे मारने के लिए उस परशु ने मुझे इंजेक्शन दिया और वो उस इंजेक्शन में जहर डालना चाहता था, लेकिन अपनी चालाकी से मैं बच पाया।
इतनी बेरहमी से भला कौन सोचता है गायत्री? हाँ गायत्री, साहब जी, बड़े साहब जी, कॉफी। साहब जी, इस वार्षिक उत्सव में गायत्री माँ जी जरूर आएंगी। गायत्री माँ जी को देखने की खुशी में साहब जी, बड़ी मेम साहब जी, दादी माँ सब बहुत खुश हैं। ऐसी बात है? जी बड़े साहब जी। ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, सावधानी बरतना, ठीक है? मैं ठीक हूँ साहब जी, मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप कॉफी पीजिए। पूजा होने तक आप कुछ मत खाइएगा। अगर आपको भूख लगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फल या दूध लाकर दे दूंगी। हाँ ठीक है। ये जीजा जी के भाई कहाँ रह गए? मुझे उनसे अकेले में मिलना था। अगर जैस्मिन ने देख लिया तो रास्ते का कांटा बन जाएगी। कहाँ जा रही हो आंटी? तुम चलो तो बाद में बताऊंगी। यहाँ क्यों लाई हो आंटी? आग लगाने के लिए। आग लगाकर उस पर कटोरा रखने से कोई फायदा नहीं है। मुझे खाना बनाना नहीं आता। खाना बनाना तो कब का खत्म हो चुका। तुम्हारी दुश्मन नैनी ने तो आधे घंटे पहले ही अग्निदेव का आह्वान किया है। तो फिर हमारा यहाँ क्या काम? बहुत बड़ा काम है जैस्मिन। ये देखो, ये सारे व्यंजन गायत्री भाभी को प्रसाद के तौर पर चढ़ाने वाले हैं। अगर हम इसमें नमक डाल देंगे तो कैसा रहेगा जैस्मिन? नमकीन हो जाएगा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं। वैसे तुम मुझे पागल समझती हो क्या? बात वैसी नहीं है। जरा बताइए प्लान क्या है? गायत्री भाभी की वार्षिक पूजा को लेकर नैनी ने हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड से वार्निंग दी। तो उसकी हेकड़ी कोई साधारण हेकड़ी नहीं है जैस्मिन। इसलिए इस प्रसाद में मैं नमक डालूंगी और उसकी श्रद्धा को भी नमकीन कर दूंगी। वो कहाँ रह गए ये? मुझे फोन करने से मना किया, खुद भी फोन नहीं कर रहे हैं।
सब कौन खाएगा आंटी? गुड क्वेश्चन। पूजा होने के बाद ये विशाल खाएगा और वो इतना बुरा खाना खाकर नैनी के मुंह पर थूक देगा। सबके सामने उसकी इज्जत चली जाएगी। चलो छुप जाते हैं। हेलो, हेलो, कहाँ पर हो तुम? घर पे। आप कहाँ पे हैं? गार्डन में हूँ। फूल तोड़ने गए हैं? ऑलरेडी तोड़कर बेचना भी शुरू कर चुका हूँ। आप मजाक कर रहे हैं ना? तुम यहाँ आओ पहले। ठीक है, अभी आती हूँ। फोन मत काटिएगा, ठीक है? ये यहाँ क्या कर रही थी? कुछ सुन भी नहीं पाई। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। मिलावट तो हो गई है, अब नैनी को मार खाते हुए देखना है। अगर ऐसा हुआ तो हमें और क्या चाहिए। ये क्या नैनी, बहुत खिलखिला रही हो। साहब जी ने जाने अनजाने में मुझसे एक इच्छा जाहिर की है वो क्या है? कि मैं उनको उनकी माँ से मिलवाऊं। तुम कोई कैदी हो क्या, जो उन्होंने कहा और तुमने सिर हिला दिया? मैंने सिर कहाँ हिलाया, बस ठीक है इतना ही तो कहा। ये खीर बनाने जितना आसान है समझ रही हो क्या? गायत्री माँ जी जरूर आएंगी शिवा। वो आएंगी, आएंगी नहीं तो और कहाँ जाएंगी? लेकिन उन्हें सबके सामने लाना इतना आसान नहीं होगा जितना तुम सोच रही हो। क्या तुम ये बात भूल गई नैनी? मैंने साहब जी से ये वादा किया है कि मैं उनको उनकी माँ से जरूर मिलाऊंगी शिवा। मैं वादा नहीं तोड़ूंगी। अब तुम मेरा हौसला कम मत करो, ठीक है? समझ गए? ये क्या हो रहा है शिवा? इतनी तेज हवाएं क्यों चल रही हैं? गायत्री माँ जी आ गई क्या? माँ जी तो नहीं, लेकिन दीदी जी आई है। जरा उस तरफ देखो। सुधा दीदी, सुधा दीदी, आप कितने दिन हो गए हैं आपसे मिली हुई? वो आना तो चाहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे यहाँ वो जेल का चक्कर और कुछ चीजों की वजह से वो यहाँ नहीं आ सकी नैनी। तुम चुप रहो शिवा। क्या हुआ दीदी? आप कुछ बोल नहीं रही हैं। तुम्हारे भोलेपन को देखते हुए लोग तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं नैनी। कौन दीदी? और कौन होगा? मुझे लगता है वो जैस्मीन ही होगी। वो नहीं है, तिलोत्तमा और परशुराम। चुप रहो शिवा। दीदी, आप बहुत दिनों बाद आई हैं यहाँ पर और आपने ये भी नहीं पूछा कि हमने जैस्मीन मेम साहब जी को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। उल्टा
कह रही है तिलोत्तमा मेम साहब जी, परशुराम साहब जी मेरे लिए नई नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। जैस्मिन के बारे में तो तुम्हें पता चल जाएगा नैनी, लेकिन तुम उन्हें कैसे पहचान पाओगी? वो लोग क्या कर रहे हैं दीदी? इस वार्षिक उत्सव पर गायत्री माँ जी की आत्मा आएगी। उनकी आत्मा के आने पर ये लोग उन्हें बंदी बनाने की सोच रहे हैं। तुम कैसे गायत्री माँ से बात कर पाती हो नैनी? और कौन सी शक्ति है? वो लोग अपने शक को सच साबित करने के लिए गायत्री माँ को बंदी बना लेंगे नैनी। बंदी बनाएंगे? लेकिन उनकी गलती क्या है? वो ऐसा क्यों करेंगे दीदी? वो सबूत हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं नैनी। अगर गायत्री माँ बंदी बन गई तो उन्हें फिर से मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हारे पति के मामले में फिर वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। उन्हें रोको नैनी, अपनी सासू माँ को बचा लो। अगर उस वक्त मैं भी आई तो वो मुझे भी बंदी बना लेंगे। इसलिए मैं पहले आकर तुम्हें ये बता रही हूँ। सावधान रहना नैनी, अपनी सासू माँ की आत्मा को बचा लो। सुधा दीदी, सुधा दीदी, सुधा दीदी, सुधा दीदी, सुधा दीदी, सुधा दीदी, सुधा दीदी। नैनी, सुधा दीदी चली गई। जो लोग चले गए हैं, क्या उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती? बताओ ना शिवा। तिलोत्तमा मेम साहब जी, परशुराम साहब जी ऐसा क्यों करना चाहते हैं? उन लोगों को तुम पर शक हुआ है नैनी। अब तुम माँ जी को बचाओगी या फिर खुद को बचाओगी? क्या करोगी नैनी? और ऊपर से तुमने विशाल बाबू से वादा भी किया है कि तुम उन्हें गायत्री माँ जी से मिलवाओगी। और ये लोग माँ जी को बंदी बनाने की सोच रहे हैं। अब क्या होगा नैनी? क्या करोगी तुम? अरे बेचारे साहब जी अपनी माँ को बस एक बार देखना चाहते हैं और माँ कहकर बुलाना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? अरे दुखी मत हो, वरना टूट जाओगी तुम। आइए स्वामी जी, आइए। छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्।
दीदी दीदी दीदी। परशु, डिस्टर्ब मत करो। देख नहीं रहे यहाँ पूजा की तैयारी हो रही है। अब हमारे हाथ में करने के लिए कुछ नहीं है। जो भी करना है अब वही करने वाले हैं। कौन? आत्मानंद स्वामी जी। वो देखो। आइए स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी, स्वागत है। हे विशालाक्षी माँ, गायत्री माँ जी की आत्मा को बंदी बनाने की शक्ति इन स्वामी जी के अंदर होगी शायद। इन्हें देखकर ही समझ आ रहा है। विशाल, जरा उधर देखो। आप आइए डैड। आइए स्वामी जी, आइए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम। आपको यहाँ क्यों बुलाया है हमें तो पता ही नहीं है। जो दिखाई नहीं देती वो आने वाली है। वो आएगी तो आपको दिख जाएगी, ऐसा लगता है क्या? जी स्वामी जी, अगर ऐसा नहीं होता तो इस पूजा के उत्सव पर पंडित जी के आने के बजाय आपका इस तरह आने का क्या मतलब है? मेरा यहाँ आने का इरादा नहीं था, मुझे बुलाया गया है। हाँ, भले मैं इन्हें लेकर आया हूँ, लेकिन इन्हें लाने के लिए दीदी ने कहा। क्यों दीदी? इस घर में मन की शांति उजड़ गई है, तो उस शांति को पाने के लिए इन्हें यहाँ बुलाया। पंडित जी आए होते तो 4 मंत्र पढ़कर इस पूजा को आसानी से संपन्न कर देते, लेकिन अगर वहीं आत्मानंद स्वामी जी होंगे तो इस घर की ग्रह पीड़ा और मन की सारी शंकाएं, बुरी शक्तियों को दूर कर देंगे। आप सब देखेंगे। सासू माँ, स्वामी जी से पहले मुझे एक बात का मालूम चला है। क्या मैं उस बात को सबके सामने रख सकती हूँ? बताओ। हाँ, ग्रह पीड़ा यानी ये जो लंबी चौड़ी खड़ी धुरंधरा बुआ है, और बुरी शक्ति का मतलब परशुराम मामा जी जो कांड करते हैं वो सब। क्या कहते हो? तुमने सही कहा हसीनी। मजाक उड़ाना तुम्हें अच्छा लगता है ना अहिल्या? स्वामी जी यहाँ आए हुए हैं, उनके सामने झगड़ना नहीं चाहते। बुआ, ये पूजा माँ को लेकर है। अच्छे से हो इसी की उम्मीद करता हूँ। ऐसे एक दूसरे को ताना मत मारिए। जो हो रहा है वो बहुत अलग है साहब जी, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। गायत्री माँ जी को पता चल गया तो वो इस बर्बादी को सहन नहीं कर पाएंगी साहब जी।
स्वामी जी, ये तैयारियां काफी हैं या फिर कुछ और करना है? बताइए, मैं अभी करवा देता हूँ। मैंने तिलोत्तमा को बोला था। सब तैयार है स्वामी जी। सुनो, जरा वो लेकर तो आओ। ये सब चीजें किस लिए? होली खेलने के लिए? दीदी, नैनी कहाँ चली गई है? या तो डर के मारे भाग गई होगी, नहीं तो उसे बेशर्मों की तरह यहाँ सबके सामने आना पड़ेगा। दोनों में से जो कुछ भी हो, हमारा तो फायदा है दीदी। दूसरी बात, अगर गायत्री दीदी की आत्मा को बंदी बनाएंगे और अच्छा होगा। पर्वत पर्याया। माँ, बोलो बेटा। माँ, नैनी मुझे मेरी माँ से मिलवाएगी, ऐसा उसने वादा किया है। इसलिए तो ये सारी तैयारी की है ना बेटा, ताकि हम सब इस अद्भुत नजारे को अपनी आंखों से देख पाए। हे विशालाक्षी माँ, अब तक मैं यही समझ रही थी कि जो जिंदा है उन्हीं को खतरा होता है, लेकिन अब तो जो मर चुके हैं वो भी, उनके लिए भी खतरा होता है। इस मानव जन्म का क्या भरोसा है माँ? इस आयु का क्या मतलब है फिर? मुझ पर शक करके गायत्री माँ को बांधकर क्या हासिल कर लेंगे ये लोग? मैं आपकी पूजा करने के सिवाय किसी शैतान की तो पूजा नहीं करती हूँ ना। आपके दिखाए हुए मार्ग पर ही चलती हूँ, ना कि मैं अपने मार्ग पर चलती हूँ। गायत्री माँ जी अब इंसान रूप में नहीं है, लेकिन अब तो भगवान के रूप में है ना। घर की भलाई के लिए अगर उन्हें बंदी बनाएंगे तो फिर ये भलाई बस यही खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब सब कुछ माँ आपको ही देखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब सब कुछ आपके ही हाथ में है।
आपके हाथ में है माँ। नैनी, नैनी, गायत्री माँ जी का नाम लेते ही वो आ गई। देखो। माँ जी, आप आ गई? आप अब आई हैं? अब आप बुलाने पर भी नहीं आती हैं। और पहले तो आप बिना बुलाए भी आ जाती थी माँ जी। ऐसे क्यों बोल रही हो नैनी? तुमने मेरे लिए पूजा रखी है ना, और मैं आऊंगी तुमने सबको बता भी तो दिया है। भले ही मेरा बेटा मुझे ना देख पाए, मेरी बातें नहीं सुन पाए, फिर भी मेरा बेटा मुझे देखने की इच्छा रखता है नैनी। तो भला मैं कैसे नहीं आऊंगी? आप यहाँ तक तो आ गई हैं, ठीक है, पर आगे आप पूजा के स्थान पर बिल्कुल मत जाइएगा। मेरी बात मानिए माँ जी। चाहिए तो आप यहीं से चली जाइए। कल आ जाइएगा, कल आइए, परसों आइए, कभी भी आइए आप, पर अभी चली जाइए। ऐसे क्यों बोल रही हो? आज घर पे पूजा है और तुम मुझे बुलाए बिना यहाँ से वापस जाने के लिए कह रही हो? इसलिए दो दिन बाद आप वापस आ जाइएगा माँ जी। माँ जी को नहीं पता, ऐसा समझ रही हो क्या नैनी? तुम चुप रहो शिवा। मुझे बोलने दो। माँ जी, अगर आप पूजा के स्थान पर जाओगी तो वो लोग आपको बांधने की कोशिश करेंगे। मुझे? हाँ माँ जी, मैं आपको देख सकती हूँ और बातें करती हूँ। इस बात का उनको शक हो गया है, इसलिए वो लोग मुझे बहुत गलत समझ रहे हैं। आप आ सकती हैं, ये मैंने खुद ही बताया था, लेकिन अब आप आएंगी तो वो लोग आपको बंदी बना लेंगे। मैंने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। मैं इस दुनिया से चली गई, फिर भी सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें और क्या चाहिए? मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? आपकी अच्छाई किसी को पसंद नहीं, इसीलिए तो मैं आपको आने से मना कर रही हूँ। आप यहाँ से चली जाइए माँ जी, चली जाइए यहाँ से, चली जाइए। ये सब छोड़ो नैनी। मेरा बेटा मुझे देखना चाहता है नैनी। वो किसी पे विश्वास नहीं करता, पर तुम पे विश्वास करके मुझे देखने की इच्छा उसने तुम्हें बताई है नैनी। तुम्हारी बात रखने के लिए मैं जरूर आऊंगी नैनी। मत आइएगा माँ जी, आप मत आइएगा माँ जी, भले ही मेरा वादा क्यों ना टूट जाए। आपकी भलाई के लिए ही आपको आने से मना कर रही है। न मेरा रूप है, न मेरा शरीर है, फिर भी सब मेरे साथ। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं शिवा? ऐसा मत बोलिए माँ जी। आप जब भी आती हैं तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। आप अपने बेटे और पति को उनको देख सकती हैं, लेकिन बंदी होने के बाद आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे माँ जी। नहीं नहीं, तुमने जो वादा किया है उसे मैं टूटने नहीं दूंगी। तुम्हारे मान सम्मान को मैं किसी को ठेस पहुंचाने नहीं दूंगी। कोई तुम्हारा अपमान करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो लोग मेरे साथ कुछ भी करें, मुझे अपनी परवाह नहीं है, पर मेरी बहू की जीत होनी चाहिए।
रुकिए माँ जी। आप चाहती हैं ना कि आपकी बहू की जीत हो, और मैं भी यही चाहती हूँ। मेरी सासू माँ हमेशा मेरे साथ सुरक्षित रहे। मेरी जीत से बढ़कर आपकी भलाई ज्यादा जरूरी है। नैनी, क्या कर रही हो तुम? शिवा, नैनी क्या करने जा रही है? हमारी नैनी जब जिद पर अड़ जाती है तो कुछ भी करने के लिए ठान लेती है। आइए देखते हैं। क्या कर रही हो नैनी? क्या है ये सब? अरे नैनी, अगर तुम एक धागा भी बांध लोगी तो भी माँ जी के लिए कोई बाधा नहीं होगी। जानती हूँ शिवा, कोई धागा नहीं है। कोई रंगोली है तो मैं विशालाक्षी माँ के सामने से लेकर आई हूँ शिवा। कुमकुम है और हल्दी है, उन सब से लक्ष्मण रेखा बनाऊंगी। इसे लांग कर माँ जी चाहे भी तो नहीं आ सकती हैं। शिवा, तुम यहाँ पहरेदारी करोगे क्या? ये पूजा जब तक संपन्न नहीं होती तुम माँ जी पर नजर रखोगे, ठीक है शिवा? ध्यान रखोगे तुम। मुझमें इतनी शक्ति है कि मैं माँ को रोक पाऊंगा। माँ जी की शक्ति में बहुत ताकत है, तुम बस देखते रहना। नैनी, नैनी तुम ये क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। भले ही आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं, आपकी बातें सुननी चाहिए। मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन इस बार एक सासू माँ को, एक बहू की बात मानकर इस रेखा को आप लांग कर इस घर के अंदर नहीं जा सकती हैं माँ जी। ऐसा क्यों कर रही हो नैनी? तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। जब मेरे पति ने मंगलसूत्र बांधा था तब मेरा सर ऊंचा था, लेकिन अब मैंने जो अपने पति से वादा किया है उसे तोड़ने के लिए सिर झुकाऊंगी। इसमें कोई गलती नहीं है माँ जी, कोई गलती नहीं है। नैनी, नैनी, कठिन कुजम कांति कुकुम छायम दृष्टिपातेन
वरिया कांचीवरिया। पंडित जी ऐसी पूजा में इस मंत्र का उच्चारण नहीं करते। क्या पढ़ते हैं और क्या नहीं, तू जानती है क्या? एक्सक्यूज मी जैस्मीन, नैनी और सुमन कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है। शास्त्री जी की पोती है, जानती भी हो। भले ही लिखना पढ़ना ना आए, लेकिन कौन सा मंत्र कहाँ पढ़ना है वो लोग जानते हैं। पहले तुम ये जान लो। गायत्री दीदी को तुम लोग देखना चाहते हो या नहीं? भाभी, क्या आप भी ऐसी बातों पर विश्वास करती हैं? नैनी विश्वास करा रही है, वही तो उस विश्वास को सच में बदल रही है धुरंधरा। ठीक है, देखते हैं फिर। जब ये गंगा अंधा होकर भी गायत्री दीदी को देखने के लिए यहाँ आ सकता है, तो तुम लोग यहाँ होकर ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्या बोलते हो गंगा? हाँ बेटा, नैनी क्या हासिल करना चाहती है, बस उसे देखकर खुश होने आया हूँ। देखो क्या हासिल करती आ रही है, देख लीजिए। देखिए, माँ जी को बुलाऊंगी तो इसमें शायद बंदी बना लेंगे। दीदी बात सुनो, पंडित जी पूजा में जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो बहुत ही अजीब है दीदी। हमारे दादाजी कभी भी ऐसे मंत्र नहीं पढ़ते। मैं जानती हूँ सुमन, तुम क्या बोल रही हो। आज माँ जी को बचाने के लिए मेरा हारना बहुत जरूरी है। जिस वार्षिक पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से कराना चाहिए था, अब मैं डर डर के कर रही हूँ। तुम्हारे हाथ में क्या है? वो दरअसल माँ जी की एक नैवेद्य है स्वामी जी। ये एक तेल है। अगर माँ जी आएंगी तो जब आएंगी तो उनका प्रतिबिंब इसमें दिखाई देगा। नैवेद्य को माँ जी के सामने रखकर उस तेल के घड़े को यहाँ सामने रखो। यम 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 एक स्वरूपम। दस दिशा विदुतम। सम 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 संहार मूर्त्यम शिवम कुटा जटारुमम।
रक्तवर्णम कटि कटि ततनम घम 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 घोष घोष घटितम खच्चं घोर अनादम। भाभी, क्या बड़ी माँ आएंगी? वो आएंगी साहब जी। हे विक्रांत, माँ को बुलाने के लिए, सभी को दिखाने के लिए, खासकर मेरे जन्मदिन पर माँ को अपनी आंखों से दिखाने के लिए नैनी ने मुझसे वादा किया है। तुमने क्या किया नैनी? जहां मैं आज अपने बेटे को और मेरा बेटा मुझे देखने वाला था, और तुमने हम दोनों के बीच में ये बाधा डाल दी नैनी। विशालाक्षी माँ के इस रेखा को लांग कर मैं अंदर नहीं आ सकती। जब तक ये रेखा मिटेगी नहीं, तब तक मैं बाहर ही रहूंगी। क्यों किया ऐसा, क्यों किया नैनी? अच्छा सुनो नैनी, क्या तुम हमें बता सकती हो कि गायत्री भाभी कहाँ तक आई हैं? धुरंधरा, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? अहंकार को ठेस पहुंच रही है। अब इसे मिर्च लगनी शुरू हो गई माँ जी। अगर बड़ी भाभी को देख पाई तो आधे घंटे तक बिना रुके तालियां बजाती रहूंगी मैं अहिल्या। मृत्यु दर्पणासनम कराल दृष्ट मोक्षणम शूल दंडा पौष दंडा पानी मति कारणम। नैनी, गायत्री आई है क्या? माँ, माँ, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? गायत्री, गायत्री आएगी ना माँ? गायत्री आएगी ना माँ? तुम शांत हो, वो आएगी बेटा। जीजा जी का वाइब्रेशन शुरू हो गया अभी। जो भी हो, ये उनके मंगलसूत्र पहनाने वाले पति है। कहाँ हो गायत्री? गायत्री कहाँ? प्लीज आप शांत रहिए। गायत्री कहाँ? डैड प्लीज आप इमोशनल मत होइए। गायत्री तुम्हारी माँ है बेटा। माँ आएंगी तो हंसी खुशी से उन्हें देखना है। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। माँ जी नहीं आएंगी साहब जी। विशालाक्षी माँ की हल्दी और कुमकुम को मैंने लक्ष्मण रेखा की तरह मैंने लकीर बना दी है, जिसे माँ जी नहीं लांघ सकती। खम 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 खड्गहस्तम त्रिभुवन विलयम छम 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 चिरित्वा चलचलिता आष्टचक्रम सम 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 सप्तहस्तम ससिक्लाध्वम मम मम
महाधम प्राण रक्षण क्षेत्र पालम। आपने क्यों वादा किया था दीदी? अब देखो सब कैसे बोल रहे हैं। देखो अब क्या हो रहा है। बहन, गायत्री सासू माँ आने वाली है इसलिए हवा चल रही है क्या? हाँ मेम साहब जी। नैनी, थोड़ी देर में माँ हमें दिखाई देंगी ना? हाँ हाँ ना। हाँ साहब जी, वो दिखाई देंगी।